हर जगह पे ये खबर आ रही है कि 600 अमेरिकन जो हैं वो मौजूद हैं गज़ा की पट्टी में। अब ये एक बहुत बड़ी तादाद है और 600 अमेरिकन का होना जो है ये कोई मजाक नहीं है। 500 से 600 अमेरिकन। इसी को फिर बीबीसी ने कोट किया, इसी को राइटर्स ने कोट किया, आगे बीबीसी ने कोट किया इसराइल हॉस्टेज क्राइसिस इन एवरी नहीं बीबीसी ने भी इसको आगे कोट किया है अपनी खबर के अंदर, और फिर नीचे उन्होंने लिखा है कि ये 600 के करीब 500 या 600 जो है वो अमेरिकन हॉस्टेज बने हुए हैं उसमें। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर ये अमेरिकन जो हैं ये पैलेस्टीनियंस हैं या ये इसराइल के हैं कौन से, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकन नेशनल्स गज़ा में फंस गए हैं। 600, 500 से 600 और 25 जो हैं वो वहाँ पे मारे गए हैं। अब कैसे, कहाँ, किसके हाथों, ये एक सवाल है। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो अमेरिका है वो बूट्स ऑन ग्राउंड अपने नहीं भेज रहा, यानी फौज नहीं भेज रहा। उन्होंने कहा हम साथ खड़े हैं आपके, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसको सीज़ फायर किया जाए, और हमास को उन्होंने बुरा भला भी कहा है, सब कुछ कहा है। लेकिन हमास के साथ एक ट्रैक टू हमेशा अमेरिकन का किसी न किसी हवाले से किसी न किसी मुल्क के थ्रू रहता है। हिजबुल्लाह के साथ भी रहता है, बाकी लोग ट्रैक गुफ्तगू तो कभी ख़त्म नहीं होती ना, चैन बैक चैनल्स तो कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। किसी अरब मुल्क के थ्रू, जैसे इजिप्ट के थ्रू बात हो रही है उनसे, इजिप्ट से कहा जा रहा है कि आप हमास के साथ ऐसे करें। हाँ, इजिप्ट कह रहा है कि हम ये एक तो रफ़ा का जो क्रॉसिंग है, रफ़ा की क्रॉसिंग पे बॉम्बिंग कर रहे हैं मुसलसल इसराइल के लोग, और फिर इजिप्ट इतनी बड़ी तादाद में ले नहीं सकता, इतनी बड़ी तादाद में जो फ़लस्तीनी हैं उनको ले नहीं सकता, फ़लस्तीनी छोड़ना चाहते हैं, उनको लाइट बंद है, बच्चे हैं, हॉस्पिटल्स वहाँ पे, ख़वातीन हैं, फैमिलीज़ हैं, मुस्तकिल बमबारी हो रही है। और ये आप ज़रा देखें ना तो एक पुराना, मैं आज ही देख रहा था कि ये उस ज़माने के अरब लीग का भी इजलास हुआ है, अरब लीग का इजलास हुआ है काहिरा में। अरब लीग 1946 में बनी थी, 1946 में। ये बहुत सारे मुल्क तो थे ही नहीं उस वक्त, तो उस वक्त मिस्र, सऊदी अरेबिया, सीरिया और ट्रांस जॉर्डन जिसका उर्दन हिस्सा था, और 6 मुल्कों ने ये अरब लीग बना ली थी कायरा में। और अरब लीग बनी थी माशी इश्यूज़ पे ना, एक मईशत वगैरह देखेंगे, लेकिन बाद में फिर वो जंग जब इसराइल बना तो फिर उसके बाद वो अरब लीग उसमें आ गई, कूद गई, और फिर अरब लीग ज़ाहिर है उसके अब ज़्यादा अरकान है। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त भी आया 79 के अंदर कि मिस्र को निकाल दिया अरब लीग ने कि आपने मुआहदा किया है, जहाँ, और ट्यूनिस चला गया इनका हेडक्वार्टर जो था अरब लीग का। फिर इन्होंने लीबिया को भी निकाल दिया था बीच में से, फिर इन्होंने सीरिया को भी निकाल दिया था, तो वो फिर वापस, अब जैसे सीरिया वापस आया अरब लीग में। लेकिन उस ज़माने के पीपल्स बड़े इंटरेस्ट, मैं आज देख रहा था कि ये जो उस ज़माने के अखबार अगर हम देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स को देखें, तो वो कह रहे हैं कि जी न्यू स्टेट ऑफ इसराइल, ठीक है ना, और ट्रूमन रिकग्नाइज्ड इट होप्स फॉर पीस, तल अवीव इज़ बॉम्ब्ड, इजिप्ट ऑर्डर इन्वेजन। अब ये देखें, ये अखबार जो है उस वक्त का, उस दिन का अखबार के ये जब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो जी, तो ये जो है, ये ज़ायनिस्ट प्रोक्लेम न्यू स्टेट ऑफ इसराइल, ट्रूमन रिकग्नाइज्ड इट एंड होप्स फॉर पीस, तल अवीव पे बॉम्बिंग हो रही है। उसके बाद ये है कि दूसरा जो सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल है उसने हेडलाइन लगाई है, तल अवीव इज़ बॉम्ब्ड, यूएस रिकग्नाइजेज ज्यूइश स्टेट। अच्छा, इसराइल प्रोक्लेम्ड अरब्स मार्च, ट्रूमन एक्शन स्टंस क्लोजिंग सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, बैटल इन यरूशलेम, इजिप्ट ऑर्डर्स इन्वेजन। ये अखबार देखें तो आपको अंदाज़ा होगा उस ज़माने के कि ये, अच्छा उसके बाद फिर कैंटोन रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, ज्यूज़ फॉर्म स्टेट इन पैलेस्टाइन, 20 डेड, 35 मिसिंग आफ्टर 6 एयरप्लेन क्रैशेस, ठीक है ना। अच्छा, अरब लीडर डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट ज्यूज़।
अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो पैलेस्टाइन पोस्ट, स्टेट ऑफ इसराइल इज बॉर्न, Jews take over security zones, Egypt Air Force Spitfire bombs Tel Aviv, one shot down, US recognizes Jewish state. अच्छा, most crowded hours in Palestine history. अच्छा, तो ये जो हैं ये अखबारात देखें तो उस वक्त बहरहाल ये अरब लीग बन गई थी उस वक्त। अरब लीग कब कायरा में इजलास हुआ है? सही। अरब लीग का कोई ख़ास एक्टिव रोल नहीं रहा। अरब लीग में चूंकि अरब थे सारे, तो फिर एक OIC बनी जो जिसमें नॉन अरब मुल्क भी हैं, और फिर एक GCC बनी जिसमें खलीजी रियासत है, तो मुख्तलिफ फोरम्स हैं। लेकिन उनके बयानात की इंपॉर्टेंस है और वो एक स्टांस लेते हैं किसी मामले पे तो लेते हैं। अब यहाँ जो इशू है वो ये है कि एक तो इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकन भी हैं गजा में, अमेरिकन नेशनल्स में, ये जहन में रखें। 25 की तो डेथ हुई है, लेकिन 500 से 600 अमेरिकन नेशनल्स गजा में हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये इस वक्त ये फैसला इस मतलब व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि अगर इसराइल देखें 6 दिन से रुका हुआ है ना, अब जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है वो जाएंगे कल, जुमे के दिन उनकी मुलाकात होगी महमूद अब्बास से। महमूद अब्बास रुके हैं अभी, वो मगरबी किनारे पे हैं, वहीं पे जो सदर महमूद अब्बास या अबू माज़ेन है, उनसे कल मीटिंग होगी सेक्रेटरी ब्लिंकन की। उस मीटिंग में वो जाहिर है वो बात करेंगे जो फ़लस्तीनियों की होगी, उसमें तो वो फ़लस्तीनियों के लिए बात ही करेंगे ना। और फिर उसके बाद कल ही वो जाएंगे उर्दन, और उर्दन के शाह अब्दुल्ला से उनकी मुलाकात होगी। तो जब शाह अब्दुल्ला से उनकी मुलाकात होगी तो फिर वो फ़लस्तीनियों की बात करेंगे, क्योंकि शाह अब्दुल्ला जो है उर्दन, वो पहला मुल्क है जिसने गज़ा अपनी इमदाद भेजी है। लेकिन उर्दन चूंकि बराह रास्त नहीं भेज सकता गज़ा, उसके जहाज फ्लाई नहीं कर सकते, इसराइल आता है बीच में, तो उर्दन ने मिस्र को भेजी है एड, ठीक है। और मिस्र ने फिर आगे से जो है रफ़ा के थ्रू, और बाकी चूंकि वहाँ पे एक बड़ा क्राइसिस पैदा हो रहा है पनागज़ीनों का, तो वहाँ पे फ़लस्तीनियों के लिए मदद की है। सबसे पहली मदद है वो गई है उर्दन की तरफ से, जहाँ पर कल सेक्रेटरी ब्लिंकन जाएंगे। अच्छा, इस दौरान दूसरा वाक़या ये हुआ है कि सदर इब्राहिम रईसी, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और सऊदी अरेबिया के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के दरमियान टेलीफोन पे बात हुई है। ये कोई 45 मिनट तक गुफ्तगू जारी रही, और ये पहली इनकी दोनों शख्सियात के दरमियान गुफ्तगू है। सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए, वज़राए ख़ारजा मिलते रहे, सब कुछ ठीक। चाइना दरमियान में उसने पीस की है, सब कुछ, लेकिन इनकी गुफ्तगू फर्स्ट टाइम हुई है। एक ये भी था कि दावत देंगे, इब्राहिम रईसी शायद दौरा करेंगे, फिर वो दौरा, लेकिन उससे पहले ये बड़ा क्राइसिस, तो टेलीफोन पे बात हुई है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आप ये देखें ना कि तैयब उर्दगन की बात हुई है, ये आपस में सब इस वक्त जितने मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। यानी सदर इब्राहिम रईसी की तैयब उर्दगन से बात हो रही है, उनकी सदर इब्राहिम रईसी की बशारुल असद से बात हो रही है, जो मोहम्मद बिन सुलेमान हैं उनकी ज़ाहिर है कि यूई मोहम्मद बिन ज़ायद से रब्ते में, तैयब उर्दगन से रब्ते में, शाह अब्दुल्ला दरमियान में, बस सारे मुल्क जो आपस में, जनरल सीसी से बात हो रही है, सब आपस में कि भाई आगे क्या करना है। और सबसे बड़ी आम बात यह है कि ये जंग अगर फैल गई तो कितने फ्रंट्स खुलेंगे, मतलब कितना, क्या इसराइल का फड्डा सिर्फ हमास से होगा? नहीं, मगरबी किनारे पे बैठे हैं फ़लस्तीनी, तैयार बैठे हैं, उधर हमास भी है, उधर इस्लामिक जिहाद भी है, उधर सब मौजूद हैं। और उधर जो जॉर्डन के लिए संभालना मुश्किल होगा, जॉर्डन में बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी मौजूद हैं। और वो फ़लस्तीनी जो हैं वो उनमें से अक्सरियत ऐसी है जिनके जो दूसरी या तीसरी जनरेशन है, जिन्होंने ज़िंदगियाँ ही, यानी आप ज़रा तसव्वुर करें कि फ़लस्तीनियों के पास कोई पासपोर्ट नहीं है। ये फ़लस्तीनी जो इन कैंपों में रहते हैं ये किसी मुल्क के शहरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उर्दन में अगर कैंप है तो ये उर्दन के शहरी हैं, अगर लिबनान में है तो लिबनान के शहरी हैं, ये किसी मुल्क के शहरी नहीं है। इनकी एक अजीब पोजीशन है। अगर ये गज़ा में रहते हैं तो ये गज़ा से निकल नहीं सकते, इनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही नहीं है। ये मिस्र जाते हैं तो इनको एक स्पेशल परमिट मिलता है, इतने दिनों में वापस आ जाओ। ये मतलब फ़लस्तीन के लोग चाहे गज़ा में हो या मगरबी किनारे में, उनके पास कोई शनाख्ती कार्ड, कोई पासपोर्ट, वो दुनिया में कहीं सफ़र नहीं कर सकते, वो किसी रियासत के शहरी नहीं है।